साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी की जो धमाकेदार एंट्री हुई है, इसको लेकर अब आने वाले राज्यों के चुनाव में भी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जिस तरह से एआईएमएम पार्टी ने बिहार के महागठबंधन से गठबंधन में शामिल करने के लिए लेटर लिखा था, उनके वहां जाकर ढोल ताशे बजाए थे और कहा था कि हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए। लेकिन उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया गया था। उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर महागठबंधन की हार हुई है। अब उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी ये मांग तेज हो चुकी है कि अगर भाजपा को हराना है तो ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन जो यहाँ का है, जैसे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, यहाँ पर भी असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी को गठबंधन में शामिल किया जाए। ये मांग खुद समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से पूर्व सांसद एसटी हसन साहब ने करी है। अब देखना होगा क्या अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी से गठबंधन के लिए राजी होते हैं या फिर वो भी बिहार के तेजस्वी यादव की तरह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कम आंककर उनको नजरअंदाज करते हैं। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने लगभग 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 5 सीटों पर चुनाव जीता, 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे और लगभग 4 सीटों पर तीसरे नंबर पर। और यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली कि एमआईएम पार्टी और महागठबंधन के जो है जहाँ जहाँ प्रत्याशी थे, वहाँ पर कई सीटें ऐसी थीं जहाँ पर महागठबंधन और एमआईएम पार्टी का वोट अगर मिला दिया जाता तो वहाँ पर एनडीए का प्रत्याशी चुनाव ना जीत पाता। ऐसी परिस्थिति में एआईएमएम पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत परिस्थिति में नजर आई बिहार के अंदर और महागठबंधन को काफ़ी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 के, उस वक्त भी एमआईएम ने गठबंधन के लिए कहा था समाजवादी पार्टी से, लेकिन समाजवादी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया था। नतीजतन 100 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि उनको इस चुनाव में कोई भी सीट चुनाव में जीत नहीं पाए थे, लेकिन कई सीटों पर समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने में इमाम पार्टी कामयाब हो गई थी। जैसा कि चुनाव से पहले लोगों को लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में बन जाएगी, लेकिन चुनाव नतीजे जब आए तो ये देखा गया कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। और अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के ऊपर यह दबाव डाला जा रहा है कि वो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी से गठबंधन करें और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ गठबंधन बनाकर भाजपा के खिलाफ चुनाव में लड़े। भाजपा के अंदर ये चीज देखी गई है कि भाजपा जो है वो छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक अच्छा गठबंधन बना लेती है, जातीय समीकरण बना लेती है, उसका उसको फायदा मिलता है। लेकिन वहीं जो भाजपा विरोधी जो पार्टियां हैं, उनके अंदर जो अहंकार है, जो घमंड है, वो उनको ले डूबता है। यहाँ पर यह चीज़ देखी जाती है कि कांग्रेस पार्टी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करती है, समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। मतलब अपने सहयोगियों का सम्मान जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से ये पार्टियां नहीं करती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जो छोटी पार्टियां जो इनके साथ जुड़ी होती हैं वो इनसे टूट कर कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में चली जाती हैं। जैसा कि आपने देखा ओम प्रकाश राजभर जो कि 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़े, 6 सीटों पर चुनाव में जीते, लेकिन वहां पर वो अब एनडीए का हिस्सा हैं, भाजपा के साथ गठबंधन में है और राजभर मंत्री हैं। इसी तरह आपके जयंत चौधरी की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ी, लगभग 9 सीटों पर चुनाव जीता और वो इस वक्त भाजपा के साथ गठबंधन में है और उनके भी मंत्री हैं। तो ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी की ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है कि वो अपने संयोगों का सम्मान करती है, इसीलिए अलग-अलग छोटी-छोटी जातियों को मिलाकर उसको अच्छा खासा वोट मिल जाता है। अगर भाजपा का मुकाबला करना है तो ऐसी परिस्थिति में भाजपा की तरह ही चुनाव लड़ना होगा, ऐसा भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था। और अगर ओवैसी साहब की राय को मानेंगे अखिलेश यादव तो आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कुछ कमाल कर सकती है, वरना जिस तरह से बिहार में चुनाव रिजल्ट आया है, हो सकता है कि एमआईएम पार्टी को गठबंधन में शामिल ना कर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ जाए और एक बार फिर से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है। ओवैसी के नेता जो हैं शौकत अली, उन्होंने ऐलान किया है कि लगभग 200 सीटों पर पार्टी तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की। अगर 200 सीटों पर एमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतार दिए
तो ऐसी परिस्थिति में अगर हर सीट पर 2000 5000 वोट भी इमाम पार्टी ने काट दिए, तो यहाँ पर काफ़ी भारी नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा और समाजवादी पार्टी ऐसा नुकसान नहीं उठाना चाहेगी। इसीलिए उनके जो सांसद पूर्व थे स्टेशन साहब, उन्होंने ये मशवरा दिया है अखिलेश यादव को। अब देखना होगा अखिलेश यादव ये मशवरा मानते हैं या फिर वो तेजस्वी यादव की तरह एमआईएम को गठबंधन में शामिल न कर बिहार वाला नतीजा उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। खुदा हाफ़िज़।